राम राम दोस्तों। मित्रों, आज आप सभी को जितिया व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, दरअसल जितिया पर्व भारत के बिहार राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र में ज्यादातर मनाया जाता है। जितिया पर्व बिहार का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व पूरे 3 दिन का होता है। मित्रों, जितिया पर्व महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा मान्यता है कि जो भी महिलाएं जितिया पर्व को पूरी विधि विधान से पूर्ण करता है उसकी संतान का लंबी आयु प्राप्त होता है। मित्रों, इसीलिए जितिया व्रत को जीवित संतान व्रत भी कहा जाता है। मित्रों, जितिया व्रत के एक दिन पहले महिलाएं नहाकर खाती है, जैसे कि वह छठ पर्व में करती है, और दूसरे दिन वह नदी किनारे नहाकर जितवाहन महाराज को अर्घ देती है और जितिया पर्व की कथा सुनती है। मित्रों, कथा सुनने से मनुष्य की चेतना और शांति मिलती है। मित्रों, पुराणों के अनुसार किसी भी व्रत का कथा सुनने से उन व्रतों को करने के समान माना जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इस कथा को लास्ट तक जरूर सुने, ताकि आप पर भी जितवाहन महाराज की कृपा बनी रहे। और साथ ही हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, चलिए जानते हैं कि जितिया पर्व कब शुरू हुआ था और क्यों हुआ था। मित्रों, जितिया पर्व पुराणों के अनुसार त्रेता युग या सतयुग से प्रारंभ हुआ था। ऐसे ही आपको एक कथा सुनाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि जितिया पर्व कब प्रारंभ हुआ था। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को निकला था। और वनवास में माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में लक्ष्मण जी मेघनाथ के हाथों से मूर्छित हो गए थे, जिसके बाद सुसैन वैद्य को कहने पर हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। और जब वह हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तब प्रभु श्री राम के मझले भाई भरत ने हनुमान जी को राक्षस समझकर उस पे प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर अयोध्या में ही गिर गए और राम नाम का जाप करने लगा। उसके बाद जब हनुमान जी की मूर्छा टूटी तो तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को समाचार देते हुए भरत जी से उनकी सारी घटनाएं बताई, जिसके बाद भरत जी ने अपने माता को बताया। तब तीनों माताएं ने इस संकट को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए और इसका निवारण पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने तीनों माताओं को जितिया पर्व करने को कहा, जिसके बाद तीनों माताएं ने गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार जितिया पर्व का व्रत रखा और निर्जल उपवास करते हुए गुरु वशिष्ठ से जितिया व्रत की कथा सुनने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने यह कथा सुनाया कि कैसे जितवाहन महाराज ने नागों को गरुड़ देव से रक्षा किया। तब गुरु वशिष्ठ ने यह कथा सुनाने लगा कि कैसे गरुड़ और नागों के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में गरुड़ देव विजय हुए। जिसके बाद गरुड़ देव ने यह शर्त रखा कि हर दिन एक नाग उनके भोजन के लिए देना होगा, जिसके बाद वह किसी अन्य नागों की क्षति नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद नागों ने ना चाहते हुए भी गरुड़ देव को एक नाग देने का वादा किया। जिसके बाद गरुड़ देव हर एक दिन एक नाग को अपना आहार बनाता था और यह प्रक्रिया कई वर्ष तक चलता रहा। हर रोज एक नाग को गरुड़ देव अपना आहार बनाते रहता था। ऐसे ही चलते चलते एक दिन नाग माता कद्रू के पुत्र शंखचूड़ का बारी आया। उस दिन नाग माता कद्रू एक नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी वहां पर जितवाहन महाराज पहुंचे। उन्होंने नाग माता कद्रू से पूछा कि आप क्यों रो रही है। तब नाग माता कद्रू ने बताया कि मेरे पुत्र शंखचूड़ को आज गरुड़ देव अपना आहार बना लेगा। जिसके बाद नाग माता ने जितवाहन महाराज से निवेदन करने लगा कि आप मेरे पुत्र को रक्षा कीजिए। तब जितवाहन महाराज ने नाग माता कद्रू को वचन दे दिया कि वह उनके पुत्र शंखचूड़ का रक्षा करेगा। और जब गरुड़ देव के भोजन के बारी आई तब सभी नागों ने शंखचूड़ को एक पोटली में बांधकर ऊंचे सीले पर रख दिया। जिसके बाद जितवाहन महाराज ने शंखचूड़ को उस पोटली से आजाद करके उस पोटली में स्वयं चले गए
और जब गरुड़ देव ने वहां पहुंचा तो वह देखा कि नाग के स्थान पर जितवाहन महाराज है। उसके बाद गरुड़ देव ने जितवाहन महाराज से यह पूछा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो नाग को होना चाहिए। तब जितवाहन महाराज ने बताया कि वह नाग माता कद्रू को वचन दिया है कि उनके पुत्र शंखचूड़ का मृत्यु नहीं होगा और उसके स्थान पर आपका भोजन बनने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। और यह बात सुनकर गरुड़ देव ने जितवाहन महाराज को नहीं खाया और उसके बाद गरुड़ देव ने नागों को यह वचन से भी मुक्त कर दिया कि आज के बाद वह किसी एक नाग को भी नहीं खाएगा। और उसी दिन से नाग माताओं द्वारा यह पर्व की स्थापना हुई। इसीलिए इस पर्व को जितिया पर्व कहते हैं। और इस कथा के सुनने के बाद अयोध्या में तीनों माताओं को यह शुभ समाचार मिला कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए, जिसके बाद पूरे अयोध्या में जितिया पर्व मनाने लगे। मित्रों, आप सभी को यह कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।